देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी पिछले साल जो फरवरी मार्च में चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने किसानों की ऋण माफ़ी का वायदा किया था। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे और किसानों की ऋण माफ़ी करने की बात आई तो पसीने आने लगे, क्योंकि सरकार के पास पैसा था ही नहीं, खजाना लगभग खाली था। फिर किसी तरह से व्यवस्था करके किसानों की ऋण माफ़ी की गई थी। क्या दिक्कतें आई थी और अभी भी क्या दिक्कत है इतने बड़े सूबे को जिसका कि बजट लगभग 3,68,000 करोड़ का है, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल 3,68,000 करोड़ के बजट वाले राज्य के पास जब किसानों की ऋण माफ़ी की फाइल लेकर के बैठे थे मुख्यमंत्री, उस समय दिक्कत ये आ रही थी कि यदि कर्ज माफ़ी के ऊपर कैप नहीं लगाया गया, यानी कि जितना किसानों पे कर्ज है उस पूरे कर्ज को लिया गया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बैठ रहा था जिसको कि बर्दाश्त करने की स्थिति में स्टेट नहीं था। फिर जो है योगी सरकार ने 1 लाख का कैप लगाया कि जिन किसानों ने 1 लाख का ऋण ले रखा है सिर्फ उन्हीं का माफ़ होगा। तो 1 लाख के ऋण वाले किसान जिन किसानों ने लिया था उसका ऋण माफ़ किया गया, उसका भी 36,000 करोड़ से अधिक रकम बैठे थी। और आपको ये भी याद होगा कि वहाँ पे 1 रुपये और 10 रुपये के चेक बटे थे जिसको लेकर के काफ़ी राज्य सरकार की आलोचना भी हुई थी। जैसे तैसे चीज़ें जो है निपटी थी और स्थिति नॉर्मल हुई थी। कहने का मतलब ये कि जो ऋण माफ़ी का वायदा किया गया था वो ऋण माफ़ी का पूरा वायदा भी पूरा नहीं हुआ। और इधर क्या हुआ कि राज्य सरकार के एक्सचेकर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा, क्योंकि 3,68,000 करोड़ के बजट वाले राज्य पे जो स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था और जो राज्य की लायबिलिटी थी उसका रेशियो जो है 25% तक पहुंच गया। 24%, 25% माना जाता है कि उस स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी या स्टेट बर्दाश्त करने की स्थिति में है, लेकिन वो 25% तक पहुंचा। ये रही उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो आप ऐसी खबर के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।